वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भक्त दामोदर की भक्त पत्नी यह दीन ब्राह्मण कांची नगरी में रहती थी। पति के अतिरिक्त परिवार में और कोई नहीं था। इन दोनों की प्रकृति अत्यंत उदात्त थी। दोनों ही परम संतोषी और भगवत भक्त थे। दामोदर गांव के भिक्षा मांग लाते थे और उनकी पत्नी भोजन बनाती। यदि कोई अतिथि आया होता तो उसकी सेवा की जाती, अन्यथा पशु पक्षियों का भाग देकर भगवान का नाम लेकर दोनों प्रसाद पाते और शांति से सो जाते। भिक्षा न मिलती तो भी असंतोष और अशांति उनके पास फटकने नहीं पाती। घर में कौन है भैया? अत्यंत जर्जर काय वृद्ध ने पुकार लगाई। मैं अतिथि हूँ, तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूँ। स्वामी, दास के लिए क्या आज्ञा है? तेजोमय वृद्ध के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए दामोदर ने निवेदन किया। सुना है तुम अतिथि अभ्यागत को बड़े ही स्वागत सत्कार से भोजन देते हो। वृद्ध ने कहा, श्रद्धालु समझकर ही तुम्हारे घर आया हूँ। चलने फिरने की शक्ति तो नहीं, पर तुम्हारा एक मुट्ठी अन्न पाने के लिए यहाँ आ गया हूँ। महाराज, घर आपका ही है। धड़कते दिल से दामोदर ने अतिथि को हाथ का सहारा दिया। घर में चले। फटा चिथड़ा और मिट्टी की फूटी हांडी के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है स्वामी। दामोदर की पत्नी ने घर की स्थिति स्पष्ट कर दी। उपवास करते ही 2 दिन बीत गए, आज भी तो कुछ नहीं मिला। सती अत्यंत चिंतित होकर दामोदर ने कहा, अत्यंत क्षीणकाय सर्वथा असमर्थ अतिथि बड़े सौभाग्य से घर पर पधारे हैं। अतिथि सेवा नहीं होगी तो क्या देवी दामोदर विकल हो गए। गोविंद, इतनी कठोर परीक्षा क्यों? कातर भाव से मन ही मन पत्नी ने प्रार्थना की। दूसरे ही क्षण वह प्रसन्न हो गई। पति से उसने कहा, नाथ, अतिथि सेवा खूब प्रेम से होगी। पड़ोस से कैंची ले आए। कैंची ले आया देवी। दामोदर एक ही सांस में दौड़ते गए और कैंची लेकर दौड़ते आए। सिर के मेरे केस काट ले, पत्नी ने प्रेम से कहा। दामोदर का हाथ कांप गया, पर हृदय उत्फुल्ल हो उठा। देवी, तुम धन्य है। कहते हुए चारों ओर के केशों को छोड़कर बीच बीच से सारे केस उन्होंने काट लिए। उन केशों की पत्नी ने डोरी बांट दी। दामोदर बाजार गए। सौभाग्य से रस्सी तुरंत ही बिक गई। चावल, दाल, आटा, घी, चीनी और भाजी आदि सभी आवश्यक सामग्रियां दामोदर बड़ी प्रसन्नता से ले आए। सुचितुरा गृहिणी ने बड़ी शुद्धता और प्रेम से रसोई बनाई। चरण पखार कर टूटी चौकी पर अत्यंत आदर और प्रेम से अतिथि बैठ गए। बूढ़े साधु समझकर सती ने भोजन थोड़ा ही परसा, पर वे बड़े विचित्र बूढ़े थे। थोड़ा और थोड़ा करते पत्तल चिकना कर दिया उन्होंने। पान चबाते हुए बाहर निकले। तुम लोगों की सेवा से बहुत आनंद मिला भाई। लंबे कुशासन पर पांव पसारते हुए साधु ने कहा, शरीर वृद्ध हो गया है, आज चल सकना संभव नहीं है। शाम को 1 हंडिया चावल से ही काम चल जाएगा। जो आज्ञा, दामोदर ने शीश झुकाए कहा। अतिथि में चलने की शक्ति नहीं है सती, दामोदर ने पत्नी से कहा। संध्या के भोजन का क्या होगा? चिंता की क्या बात है देव? सती ने तुरंत उत्तर दिया, मेरे केस अभी शेष पड़े हैं। कैंची चली, केस पृथ्वी पर आ गए। रस्सी बनी, बाजार भोजन की सामग्री आ गई। बाजार से भोजन की सामग्री लाकर भोजन तैयार हुआ। अतिथि जिमने बैठे। थोड़ा सा और करते करते एक चावल चट कर लिया बाबा जी ने। घास फूस का फूटा टूटा आसन मिला। अतिथि सो गए। दामोदर और उसकी पत्नी भी खाने पीने के लिए तो कुछ था ही नहीं।
अतिथि के चरणों की सेवा होने लगी। चरण दबाने के सुख की तुलना में क्षुधा आदि के क्लेश नगण्य थे। रात बीतती गई। साधु के चरणों को पकड़े ही दोनों दंपत्ति वहीं सो गए। बड़े विलक्षण थे साधु। ये तो वे क्षीराब्धिशायी पर वृद्ध बनकर पत्तों के बिस्तर पर सोने में उन्हें अपूर्व सुख मिल रहा था। बाबा बहुत बूढ़े हैं, शरीर कमज़ोर है, सवेरे भी इनसे नहीं चला जाएगा। कल भिक्षा लाकर इनकी सेवा करेंगे। आंख बंद किए दामोदर की यह बात उन्होंने सुन ली थी। पति पत्नी का त्याग और उनकी अतिथि वत्सलता देखकर विश्व को सुख शांति देने वाले वृद्ध वेशधारी प्रभु की आंखें डबडबा आई। उन्होंने सती नारी के मंडित मस्तक पर हाथ फेर दिया। वह तुरंत वस्त्राभूषणा सज्जित देवी बन गई। केश पहले से भी अधिक काले और लंबे उग गए। दामोदर के शरीर पर उन्होंने हाथ फेरा। दामोदर स्वस्थ तथा पवित्र हो गए। भगवान ने कुटिया में दृष्टि घुमाई। वह राजमहल के रूप में परिणित हो गया। वहाँ अनंत रत्न राशि एकत्र हो गई। तेरे चरणों में प्रणाम है सती। विश्व के परमाराध्य बोल गए। आजीवन अपनी साध पूरी करके तुम लोग वैकुंठ जाओगे। मैं छाया की तरह सदैव तुम लोगों के साथ रहूँगा। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सती चकित थी। कल की सारी घटना ज्यों की त्यों उसे स्मरण थी। ये केश ज्यों के त्यों कैसे उगाए? ये दुर्लभ वस्त्राभूषण, यह उच्च अट्टालिका, ये अनमोल रत्न सब रात भर में कैसे आ गए? उसने पति को जगाया। दामोदर को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ, पर दूसरे ही क्षण उन्मत्त की तरह वे दौड़ पड़े। सती वृद्ध अतिथि कहाँ गए? गांव में चारों ओर देखा, पर वे कहाँ थे? वे सामान्य अतिथि नहीं थे देवी। दामोदर ने प्रेम पुलकित होकर कहा। वे करुणा सिंधु थे। यह सारी विभूति सुदामा की भांति उन्होंने ही प्रदान की है। हाय, उन्हें हम नहीं समझ सके। तपस्विनी गौरीबाई। गुजरात की सती देवियों में गौरीबाई बहुत प्रख्यात है। इनका जन्म संवत 1815 में गिरपुर नामक शहर में हुआ था। गौरीबाई के 5 वर्ष के होते ही पिता ने उनका विवाह कर दिया। 8 दिन भी नहीं बीतने पाए कि उनके पति का देहांत हो गया। बेचारी अबोध बालिका का सुख अनजान में ही छिन गया, पर उसे इसका कोई ज्ञान नहीं था। उसके पिता विद्वान थे, उसे धर्म शिक्षा देने लगे। थोड़े ही दिनों में गौरीबाई गीता आदि धर्म ग्रंथों का पाठ करने लगी। वह घर की एक कोठरी के कोने में बैठी योगाभ्यास भी करने लगी। 13 वर्ष की अवस्था में उस सती देवी में समस्त दिव्य गुणों का पूर्ण विकास हो गया। गांव की स्त्रियां उसके तेजोमय स्वरूप के दर्शनार्थ आने लगे। धीरे धीरे गौरीबाई का समाचार वहाँ के राजा को मिला। राजा आए और गौरीबाई के चमत्कार, तीव्र बुद्धि, उसकी समाधि, सरल स्वभाव और अमूल्य उपदेश सुनकर मोहित हो गए। उन्होंने गौरीबाई से प्रार्थना करके वहीं पर गौरीबाई के नाम के एक उपासना गृह और सरोवर बनवा दिया। गौरीबाई भगवान का पूजन बड़े प्रेम से करती और समाधि और तो अन्न जल त्याग कर अखंड रूप से 15 दिन तक लगाए रहती। दर्शन के लिए भीड़ एकत्र रहती, पर जिस क्षण वह कुशासन पर आसन लगाकर समाधि के लिए बैठती, उस समय कोठरी की देहरी बंद कर दी जाती। 15 दिन के भीतर नहीं खुलती। कुछ ही समय में राजा ने वहीं एक धर्मशाला भी बनवा दी। गौरीबाई अब केवल आज शेर दूत पर शरीर की रक्षा करने लगी। उसे वचन सिद्धि की प्राप्ति हो गई। गौरीबाई एक संत के द्वारा दिए हुए दिव्य विग्रह श्री बाल मुकुंद जी की खूब प्रेम से सेवा करती। दर्शनार्थियों की भीड़ प्रतिदिन उसके यहाँ बढ़ती जा रही थी। इससे उसके साधन में विघ्न उपस्थित होता था। इस कारण उसने अपना घर छोड़ दिया। तीर्थों में भ्रमण करती हुई काशी में आकर एक
पर्णकुटी में रहने लगी। उस समय काशी नरेश के पद पर राजा सुंदर सिंह थे। उन्होंने गौरीबाई को खूब सम्मान किया। कितने ही नरपति गौरीबाई के चरणों पर गिरकर उसे अपने राज्य में रखना चाहते थे, पर वह तपस्विनी देवी एकांत साधन की अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहती थी। गौरीबाई को अपनी मृत्यु का ज्ञान पहले ही हो गया था। उसने अपनी अत्यंत प्रिय चतुरीबाई को सदुपदेश दिया तथा बाल मुकुंद जी की सेवा भार उसे सौंप दिया। उसने चतुरीबाई से बार बार आग्रह किया कि श्री बाल मुकुंद जी की सेवा खूब प्रेम से करना। संवत 1865 की चैत्र सुदी नवमी का मध्याह्न काल था। सर्वत्र दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव अपूर्व प्रेमोत्साह और से मनाया जा रहा था। उसी पवित्र बेला में गौरीबाई अपना नश्वर कलेवर त्याग कर भगवत स्वरूप में विलीन हो गई। बोलो भक्त और भगवान की जय।